अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज 18 सितंबर 2019 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक सेक्यूरिटी फॉर मैन पावर ने उन कंपनियों के एक गिरोह की पहचान की है जो वर्क परमिट और तनख्वाह सर्टिफिकेट बनवाने में नाकामयाब हैं। अल कसाब डेली रिपोर्ट के मुताबिक जराये ने कहा है कि ये कंपनियां हाउली गवर्नमेंट में हैं और जब उनके वर्करों के काम के वर्क परमिट और दूसरी तफसीलात की तहकीकात की गई तो पता चला अठौती ने कानूनी प्रोसेस अपनाई और कोड 31 के तहत अपनी फाइलें रखी, जिसका मतलब ये है कि वर्करों के डिपोर्ट को छोड़कर सभी प्रोसेस को रोक दिया गया है। यानी कि वर्करों को डिपोर्ट करने के अलावा यानी कि उनके मुल्क भेजने के अलावा जितनी भी प्रोसेस दूसरी हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये कंपनी अपने वर्कर का जो वर्क परमिट है वो नहीं बनवा रही थी या जो उनके तनख्वाह के सर्टिफिकेट है वो भी नहीं बनवा रही थी। इसलिए इस कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और इसमें काम करने वाले जो भी वर्कर हैं उनको उनके मुल्क यानी एग्जिट भेजने के अलावा दूसरे जितनी भी प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस को बंद कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एमपी सफ़ा अल हैसम को कल देश विरोधी टिप्पणी पर ईमेल के जरिए मौत की धमकी मिली, जो उन्होंने सरकार को कहा था कि कुवैत में हवा की सांस लेने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करने के लिए या दूसरी जो सर्विसें हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए गैर मुल्कियों पर फीस लगानी चाहिए। अल हैसम ने अल सियासा अरब टाइम को बताया है कि मुलजिम की पहचान करने के लिए वज़ारत दाखिला के साइबर सेल को एक रिपोर्ट सौंप दी है। अल हैसम जो फ़िलहाल खास छुट्टियों पर हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी के साथ एक रिपोर्ट शेयर की गई थी 2 दिन पहले, जिसमें अल हैसम ने कहा था कि कुवैत में रहने वाले जो गैर मुल्की हैं वो चाहे सड़क का इस्तेमाल करें या दूसरी कोई भी सरकारी सर्विस का जो इस्तेमाल करते हैं उन सभी पर फ़ीस लगानी चाहिए। तो इस पर उनको एक ईमेल मिला है जिसमें उनको मारने की धमकी दी गई है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एक नामालूम अमेरिकी खातून जो कुछ इलाज के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास गई थी, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है जिसमें डॉक्टर पर ज्यादती करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। रिपोर्ट में अपनी शिकायत में खातून ने कहा है कि डॉक्टर इस प्रोसेस के दौरान उसके शरीर को महसूस करना शुरू कर दिया। जब उसे इस बारे में शक हुआ तो उसने क्लिनिक छोड़ने की तैयारी की और इस पर उसने मुबीना तौर पर उसे पकड़ लिया और उसे होठों पर चूम लिया। मामले को पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेज दिया गया है और डॉक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अगली खबर ये है कि कुवैत अल राय रिपोर्ट के मुताबिक खैतान पुलिस स्टेशन में 3 मिस्रियों को एक हमवतन की पिटाई करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। डिटेल में जाने के बिना दैनिक ने कहा है कि जख्मी को फरवानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस एहलकार ने एक शिकायत दर्ज की है जिसमें एक नामालूम शख्स पर उसके नामों पर फ़ोन नंबर दर्ज करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। शिकायत सालमिया पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। उन मोबाइल फ़ोन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई है जो उसके नाम पर इंदराज हैं। नामालूम शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अगली खबर यह है कि कुवैत मसाइल के एक घर में आग लगने से कोई हताहत या जख्मी नहीं हुआ। एक प्रेस बयान में कुवैत फायर सर्विस के डायरेक्टर और मीडिया डिपार्टमेंट ने कहा है कि आग लगने की खबर मिलने पर 2 टीमों को जल्द से मौके पर भेजा गया। जब दमकल एहलकार मौके पर पहुंचे तो उन्हें खबर किया गया कि आग घर के पहले फ्लोर के एक कमरे में लगी है। उन्होंने ऊपरी फ्लोर से 7 शख्स को बचाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और उन्हें बचाने में कामयाबी हासिल की और आग पर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया।